आज हम ME 309 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 10 एस्टिमेशन इन शीट मटेरियल शॉप के बारे में अध्ययन करते हैं। सभी GPC डूंगरपुर के छात्रों का YouTube चैनल के माध्यम से इस क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शीट मेटल कहाँ कहाँ काम आती है। शीट मेटल शॉप में शीट व प्लेटों के कंपोनेंट्स का फैब्रिकेशन किया जाता है। शीट मेटल शॉप में कार्य करने के लिए इंजीनियर को समतल ज्यामिति, क्षेत्रमिति व सतह आदि का ज्ञान होना चाहिए। शीट मेटल प्रक्रिया का प्रयोग सामान्यतः बस बनाने में, कार बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, बॉयलर, रोल, चिमनी, पाइप बॉक्स, खिलौने, फर्नीचर बनाने में, AC की चादर बनाने में किया जाता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए इसकी डेवलपमेंट को शीट पर चिन्हित किया जाता है। डेवलपमेंट, यह ड्राइंग में डेवलपमेंट हम करते हैं तो उसको हम शीट पर चिन्हित करते हैं। वह इन चिन्हित रेखाओं के सहारे शीट को काटा जाता है। यदि एक ही आकार के कई प्रोडक्ट बनाने हों तो शीट का मार्किंग करने के लिए टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है शीट मटेरियल। शीट का क्या मटेरियल लिया जाता है। ये शीट बनाने के लिए हम रोलिंग व प्रेस फॉर्मिंग प्रोसेस को काम में लेते हैं। अधिकांश शीट मेटल विभिन्न मोटाई की शीट में स्टील रोल होते हैं। वह जिंक, टिन या शीशा द्वारा लेपित रहते हैं। सामान्य शीट धातु मिश्र धातु, जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम व स्टेनलेस स्टील की होती है। लेपित शीटों को सावधानीपूर्वक हैंडल करना चाहिए, अन्यथा उनकी सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है। यहाँ हम शीट की मोटाई को मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर सकते हैं, माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं। शीट की मोटाई के आधार पर शीट को हम गेज नंबर से पहचानते हैं। गेज दो के डिफरेंस में यानी सम संख्या में गेज नंबर होता है, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। शीट में जो गेज का नंबर यदि अधिक है तो शीट की मोटाई कम होती है, और गेज का नंबर यदि कम है तो शीट की मोटाई अधिक होती है। जैसे हम 18 गेज की बात करते हैं। 18 गेज की शीट है, इसकी मोटाई हमने दर्शाई है 1.22 mm। 16 mm की मोटाई हमने दर्शाई है 1.62 mm। 16 गेज की 18 गेज से मोटाई अधिक होगी। इसी तरीके से 20 गेज की बात करते हैं 0.91 mm। ये 20 गेज है, इसकी मोटाई 18 गेज से कम होगी। अब चलो बात करते हैं हम शीट मेटल पर होने वाले ऑपरेशंस की। शीट मेटल पर किए जाने वाले कई ऑपरेशंस इस तरीके से हैं, जैसे कटिंग, बेंडिंग, पंचिंग, सीमिंग, वायरिंग, डेंटिंग, रिवेटिंग, ड्राइंग और हैमरिंग। हम एक एक के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। कटिंग, यह प्रक्रिया लकड़ी, शीशा या नरम इस्पात पर धातु चादर को रखकर चीजई की सहायता से कटिंग की जाती है। चादर को सीधा रेखा, तिरछी रेखा, कोण और वक्रीय भी काटा जा सकता है। काटने की यह प्रक्रिया कटिंग एज को हाथ में पकड़कर चोट मारकर की जाती है। दूसरी प्रक्रिया है बेंडिंग। इस प्रक्रिया में धातु चादर को वृत्ताकार या किसी कोण पर मोड़ा जा सकता है। धातु चादर को एनविल पर
या टैंकों पर रखकर हथौड़े या मेलट, जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसको हम मेलट कहते हैं, मेलट से मोड़ा जाता है। छोटे किनारे हथौड़े या जाल से मोड़े जा सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन है पंचिंग। पंचिंग प्रक्रिया में धातु चादर में बेलनाकार छेद किए जाते हैं और वेधन प्रक्रिया में किसी भी आकृति के छेद किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया हाथ के मशीन द्वारा डाई की मदद से की जाती है। चौथा ऑपरेशन है सीमिंग। धातु चादर के किनारों को मोड़कर जोड़ बनाने की प्रक्रिया को सीमिंग कहते हैं। इसका शीट मेटल में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है क्योंकि हमें कई किनारों को जोड़ना पड़ता है। इसका उपयोग डिब्बे के जोड़ों में किया जाता है। इसके अंतर्गत उचित आकार में चादर टुकड़ों के किनारों को मोड़कर उन्हें एक दूसरे में फंसाकर दबा दिया जाता है। इसके बाद रिवेटिंग सोल्डरिंग या वेल्डिंग कर दी जाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग एयर डक्ट में भी किया जाता है। यह सिंगल सीमिंग, लेप सीमिंग, डबल सीमिंग, डाउटेल सीमिंग, ग्रूड सीमिंग तरह की होती है। सिंगल सीमिंग, इस सीमिंग में चादर के किनारों को मोड़कर एक दूसरे के ऊपर रखकर दबाया जाता है। बेलनाकार और आयताकार बर्तनों में तलों को जोड़ा जाता है। लेप सीमिंग, इस सीमिंग में धातु चादर किनारों को एक दूसरे पर चढ़ाकर झाल या रिपेयरिंग कर दी जाती है। डबल सीमिंग, इस सीमिंग में दोनों किनारों को मोड़कर दबा दिया जाता है। यह प्रक्रिया सिंगल सीमिंग जैसी ही होती है। ग्रूड सीमिंग, इस तरह के जोड़ बनाने में धातु चादर के किनारों को सतह की चौड़ाई से जितनी पूरी लंबाई में उल्टी तरफ मोड़कर दबा दिया जाता है, उसका उपयोग बेलन की सतह या चादर के समतल भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वायरिंग, इसमें जब हम बॉक्सेज बनाते हैं तो ऊपर वायर डाल दी जाती है तो इससे उसकी सतह मजबूत हो जाती है। इसमें सीट के अंदर तार लगाकर ऊपर से सीट को मोड़ा जाता है। वायरिंग के लिए छूट हम लेते हैं 2.5 इंटू वायर का व्यास प्लस 4 इंटू सीट की मोटाई। फिर आता है डेंटिंग। सीट के में पड़े हुए गड्ढों को सीधा करने की क्रिया को हम डेंटिंग कहते हैं। आखिरी हमारा होता है रिवेटिंग एंड सोल्डरिंग। रिवेट द्वारा चादरों को जोड़ने को हम रिवेटिंग कहते हैं। सोल्डरिंग के द्वारा धातु के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है। शोल्डर आयरन लोड होती है उस पर हम शोल्डर करते हैं। स्ट्रेटनिंग, धातु चादर पर कार्य करने से पहले उसे सीधा और समतल करना जरूरी होता है। सीधा करने की क्रिया को उसमें कोई गड्ढे नहीं हो, मोड़ नहीं हो, तो इस क्रिया को हम स्ट्रेटनिंग कहते हैं। जॉइंट्स में हम सीट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैप जॉइंट, कप जॉइंट, एंगुलर जॉइंट, वायर्ड जॉइंट, सिंगल सीम, डबल सीम जॉइंट, लैप जॉइंट और डाउटेल जॉइंट आते हैं। कप जॉइंट, इस जोड़ प्रक्रिया में किनारे मोड़कर किनारों पर मुड़ी टोपी फंसाकर दबा दी जाती है। कप जॉइंट, इसका उपयोग आमतौर पर बेलनाकार भागों की तली जोड़ने में किया जाता है। एंगुलर जॉइंट, धातु चादर के दो भागों को किसी भी कोण पर जोड़ने को कोणीय जोड़ कहा जाता है। वायर्ड जॉइंट, यह जोड़ किनारों पर मजबूती बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। जैसा कि हमने अभी पहले बताया था, इसमें तार पर चादर के किनारों को मोड़ा जाता है। ये जोड़ मशीन से भी आसानी से लगाया जा सकता है। लैप जॉइंट, यह सबसे सरल जोड़ है। इसमें एक सिरा दूसरे सिरे पर ओवरलैप करते हुए
वह इन्हें वेल्डेड, रिवेटेड या सोल्डर किया जाता है। सिंगल सीम जॉइंट, डबल सीम जॉइंट और डाउटेल जॉइंट, इसके लिए हमने अभी चर्चा कर ली है। रिवेटेड जॉइंट में हम ये ध्यान रखते हैं कि रिवेट का व्यास d बराबर 1.92 √t होता है। यहाँ t सीट की मोटाई है। प्रथम रिवेट केंद्र व सीट के किनारे के मध्य की दूरी 1.5d रखी जाती है। पिच 3d के बराबर ली जाती है। ब्लैंक लेआउट, सीट मेटल में किसी प्रकार के कार्य को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम हम उसका लेआउट तैयार करते हैं। लेआउट में पहले सीट पर आउटलाइन बनाई जाती है, इसके बाद लेआउट के अनुसार जो ऑपरेशन करना है उसे तैयार किया जाता है। लेआउट के अनुसार कुछ छूटों का भी ध्यान रखा जाता है। एस्टिमेशन यानी कि गणना किस तरीके से करते हैं। प्रक्रम के लिए वस्तुओं को तैयार करना, प्रक्रम में लगा समय, प्रक्रम के बाद की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में लगे समय की गणना की जाती है। अब हम एक न्यूमेरिकल भाग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने चित्र में एक न्यूमेरिकल दिया है और न्यूमेरिकल को सोल्व भी किया है, सॉल्यूशन भी किया है। क्वेश्चन है हमारा 300 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 2 mm आकार की चादर से चित्र में दिखाए अनुसार 500 पीस बनाने हैं। बिना किसी व्यर्थ के इसी प्रकार की कितनी चादरों की आवश्यकता होगी, चित्र में दिया है। तो चित्र में क्योंकि सीट एक तरफ से तो 100 सेंटीमीटर सीधी है, लंबाई में तो सीधी है लेकिन चौड़ाई में सीधी नहीं है। ये बीच में से ये हेमिस्फेरिकल यानी कि अर्ध वृत्ताकार भाग में मुड़ी हुई है। पहले हम इसको सीधा करके इसकी चौड़ाई निकालेंगे। ये 10 सेंटीमीटर एक किनारे पे दिया है, दूसरे किनारे पे 10 सेंटीमीटर दिया है और बीच में 20 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ये मुड़ा हुआ है। तो इस मुड़े हुए को हम सीधा मान करके कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको सीधा मानकर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 10 + 10 + 1/2 पाई इंटू d1 + d2 बटे 2, क्योंकि ये मोटाई दी हमें 2 mm, तो ये 2 mm इधर 2 mm इधर 4 mm हो जाएगा। तो 20 + 20.4 बटे 2, इसका मान आता हमारा 51.71 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने सॉल्यूशन में दिखाया है। एक पीस के लिए सीट का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, इसको लंबाई से गुणा कर देंगे चौड़ाई को, तो ये मान आ जाएगा हमारे पास 5171 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 पीस के लिए इसको 500 से गुणा कर देंगे। सीट की हमें लंबाई व चौड़ाई दी है 300 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। इस एक सीट का इस पूरे क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो ये मान आया हमारे पास 5171 इंटू 500 बटे 300 इंटू 100 = 86.18। क्योंकि सीट आदि हम नहीं लेते, सीट की संख्या हमें बतानी है, तो इसके अगला नंबर हम 87 लेंगे। तो सीटों की संख्या हमारी 87 हुई। थैंक यू। इस तरीके से हम सीट मेटल में किए गए कार्यों के लिए गणनाएं करते हैं। थैंक यू।